क्यों तुम जल्दी हर्ट हो जाते हो? क्योंकि तुम बहुत इमोशनल हो, तुम्हें हर एक की बात से फर्क पड़ता है, तुम्हें हर एक को खुश करना है। हाँ, हम दिल जीतने आए हैं, पर उससे ज्यादा हम सोल जीतने आए हैं। पर जब सोल जीतनी है तो कोई कोई हर्ट होता है, होने दो, फिर काम नहीं रुकना चाहिए प्रभु का। मेक द मूव, आपको मूव करना पड़ेगा। रूथ इजराइलाइट नहीं थी, फिर भी उसी के नाम पे बुक है बाइबल में। परमेश्वर रिकॉग्नाइज करता है कौन मूव करता है। हफ्ता एक पहले पाप हो गया, प्रेयर छोड़ दी, अरे छोड़ दो उसे। क्या आप जीसस आपसे नाराज हो गए? क्या आप उसको छोड़ के और कहीं जाओगे? अभी रॉन्ग मूव करना है तो जल्दी से करना है, पॉजिटिव मूव करना है तो नहीं हो सकता मुझसे। आई कैन नॉट डू दिस। तैयारी आपके हाथ में है और गवाही प्रभु के हाथ में है। आप तैयार हो तो प्रभु दे देगा। वो कहता है इम्पॉसिबल सोच, आर यू रेडी? एक बार जोर से बोलो हालेलुया, जितना जोर है लगा के। हाँ, थोड़ा सा बेटर है अभी। अपने पड़ोसी से बोलो व्हाट्स योर नेक्स्ट मूव। पूछो आपका अगला स्टेप कौन सा है, आपका अगला डिसीजन कैसा है। हालेलुया। आपको पता है, अगर हम जिंदगी में स्टेप ना लें तो हम आउटडेटेड हो जाएंगे, राइट? कपिल शर्मा जैसे एक शो है, कॉमेडी शो, उसको किसी ने बोला कि तुम आउटडेटेड नहीं हुए क्योंकि तुम समय के हिसाब से अपने आप को अपडेट करते रहे। बहुत सारे लोग आए, उठे बैठ गए, उठे बैठ गए। ऐसे तो वो दुनियावी शो है, पर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं कि अगर तुम भी कहता अपने आप को सिस्टम के हिसाब से, समय के हिसाब से अपडेट ना करते तो क्या होना था? तुम भी आउटडेटेड हो जाने थे और तुम भी खत्म हो जाना था तुम्हारा काम। पर कहता तुमने समय के हिसाब से अपने आप को अपडेट किया, एंड हियर यू आर। आपकी कल की प्रेयर, कल की बाइबल रीडिंग आपको अगले हफ्ते नहीं चलाएगी। आज जो आप कर रहे हो वो आज ही के लिए है। अगर आज रोटी खाते हो तो कल तक थोड़ा सा असर रहता है, एनर्जी रहती है, बट देन यू अगेन गेट हंग्री, योर बॉडी वाना ईट अगेन। होता है ना ऐसा? आपको फिर से भूख लगती है, यू अगेन वांट टू ईट। जो आपने कल किया वो कल के लिए था, जो आप आज करोगे वो आज के लिए है, और फ्यूचर को वो बेटर जरूर बनाएगा। बट यू हैव टू मेक अ मूव। अपने पड़ोसी को बोलो तुम्हें कदम उठाने पड़ेंगे, तुम्हें डिसीजन लेने पड़ेंगे। आमीन। अगर हम और हमारे फ्रेंड्स ने डिसीजन, अगर हमारा फ्रेंड है जिसने डिसीजन लिया और हमने नहीं लिया, वो बहुत आगे जा चुके हैं, हम वहीं पे हैं अभी भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिसीजन लिए, हमने नहीं लिए। परमेश्वर एक समय पे आपको मसा करता है, पर एक समय पे वो वेट करता है जब तुम अपना अगला मूव दिखाओ। जब कोई डांस करता है, जब उसका डांस अच्छा लगता है, तो एंड वी वेट फॉर द नेक्स्ट मूव, वी आर एक्साइटेड। आगे क्या आएगा, इसके आगे क्या आएगा, वी फील एक्साइटेड। अच्छा, इससे अच्छा और कौन सा मूव कर सकता है ये? हम अक्सर उस मूव पे शाउट करते हैं जो पहले से बेटर होता है। आप ये नहीं कह सकते मैंने कल 4 घंटे प्रेयर की, अभी 2 घंटे करूंगा तो चलेगा, और जहां अभी और उससे कम करूंगा तो चलेगा। वो प्रेयर उस दिन के लिए थी। एक रात में फुल नाइट प्रेयर करके कोई पास्टर नहीं बन सकता। फुल नाइट प्रेयर करे कोई, हाँ, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा आत्मा में, आपको विश्वास आ जाएगा, आपके अंदर आ जाएगा कि अगर मुर्दा आ जाए तो मैं उससे भी उठा दूंगा। एंड यस, दैट इज पॉसिबल, ऐसा हो सकता है, बट दैट इज ओनली फॉर सर्टेन टाइम। You have to make a move every single day. हर दिन आपको मूव करना पड़ेगा। कहता है चींटियों की ओर देख मूर्ख, क्या कर रही हैं वो? कहता है गर्मियां जब होती हैं, कहता है दे आर द बेस्ट प्लानर, दे नो हाउ टू प्लान।
वो प्लान करती हैं पूरी समर, एंड देन व्हेन विंटर कम्स दे आर नो वे टू बी सीन। वो दिखती नहीं, क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले राशन इकट्ठा किया है। एंड विंटर में क्या करती हैं? जो फ्रीजर में लगा है निकाल निकाल के खाती हैं। कोविड आ गया, जल्दी जल्दी इकट्ठा कर लो। टॉयलेट पेपर खत्म कर दिए लोगों ने, सब खत्म कर दिया। क्या हुआ? थोड़े हफ्तों बाद फिर से नॉर्मल हो गया सब। कोई भी चीज आपको हिला ना पाए। हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनने के लिए, बनाने के लिए प्रभु ने हमें सामर्थ दी है। मेरी बात समझ रहे हो? अगर आपकी माइंडसेट यही है कि इतना ही प्रभु कर सकता है, तो यस दैट इज उतना ही होगा। पर अगर मेरा यह विश्वास है कि उस दिन भी आपको ईमेल आ सकती है जिस दिन वो सो रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल है। यू कैन मेक इम्पॉसिबल पॉसिबल। यस। कुछ लोगों को मूर्ख लगोगे, लगने दो यार। क्या आप लोगों को खुश करने आए हो इस धरती के ऊपर? क्या लोग आपको खाना दे रहे हैं? हां? अगर कोई गोरा धर्म चेंज कर ले तो दूसरे लोगों को बड़ी खुशी होती है, पर उधर से कोई धर्म, कोई और फेथ को अपनाए, उनको प्रॉब्लम होती है। लोगों को प्रॉब्लम होने दो, अपना स्टैंड लो। ऑलवेज नेक्स्ट मूव करते जाओ। अगर आप वो कर रहे हो जो सब कर रहे हैं, आप रिकॉग्नाइज नहीं किए जाओगे, आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर आप कलीसिया में बैठे हो तो आपका यही है कि कलीसिया का मेंबर ही रहना है, चर्च में कोई सेवा नहीं लेनी है, जब कोई मिनिस्ट्री आगे नहीं बढ़ानी है, जो गुड न्यूज करने के लिए प्रभु ने मुझे भेजा है नहीं करनी है, तो बैठे रहो। किसी का क्या जाता है? बहुत सारे लोग कहते हैं ओ प्रभु ने कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको पड़ता है। अगर मेरा बच्चा हो, वो कुछ ना करे, मुझे फर्क पड़ेगा, प्रभु को फर्क पड़ता है। पर हां, गॉड डजंट कंट्रोल यू। प्रभु ने तुम्हें फ्री विल दी है, तुम्हें फ्री इच्छा दी है। वो तुम्हारी इच्छा कंट्रोल नहीं करता। आपको मूव करना पड़ेगा, अगला मूव करना पड़ेगा, अगला स्टेप लेना पड़ेगा फेथ का। आप पास में नहीं जी सकते। महीना हो गया, किसी ने हर्ट कर दिया, उसी हर्ट को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। वो इंसान जिसने शायद गलती की, आपको दुखी किया, वो शायद रिपेंट करके प्रभु के और करीब जा चुका है, और आपकी कोई गलती भी नहीं थी। आप ग्रजेस रख के बैठे हैं एंड आप स्टक हैं। अरे मेक अ मूव, गेट अप एंड गो, लेट्स गो। मंजिलें तब ही पहुंचेंगे अगर घर से निकलेंगे, कुछ करेंगे तो ही पहुंचेंगे। नहीं तो बैठे तो सभी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, नो प्रॉब्लम। एंजॉय, लाइफ इज ब्यूटीफुल। इलोन मस्क को रिजेक्ट कर दिया गया। अक्सर जो बड़े लोग हैं उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। आपको किसी ने एक बार रिजेक्ट कर दिया, हाउ डेयर लॉर्ड, तेरा बेटा मुझे रिजेक्ट कर दिया। प्रभु कहता है अगर वो तुझे रिजेक्ट ना करें, तुम उन्हीं में बैठ के कंफर्टेबल रहोगे। उन्होंने रिजेक्ट किया, इसीलिए किया ताकि तुम मेरे पास आओ रोते रोते, लॉर्ड उन्होंने ऐसा किया। प्रभु बोला हां, नाउ सिट विद मी, आई विल टेल यू व्हाट्स नेक्स्ट। मैं तुझे बताऊंगा तेरा अगला मूव कैसा होना चाहिए। आपको हर चीज डिस्क्लोज नहीं करनी है, फेथ में रहना है और वेट करनी है राइट टाइम की। यू अंडरस्टैंड? कई लोग हैं वो अपनी लाइफ के डिसीजन का सबके सामने शोर मचा देते हैं, और जब बाद में नहीं होता वो शर्मिंदा हो जाते हैं। हमारा जो टीचर था आइल्स का, वो अक्सर कहता था तुमने पेपर भरना है, किसी को नहीं पता लगना चाहिए। फिल योर एग्जाम, जब अच्छे आ जाएंगे सबको बताना, काम हो गया। जब तुम फेथ का बीज बोते हो, क्या तुम जमीन के ऊपर रख देते हो? कहां करते हो? जमीन में गाड़ते हो, किसी को नहीं पता वो गड़ा अंदर गाड़ा हुआ है। वो खुद जमीन फाड़ के बाहर आता है। आपकी टेस्टिमनी खुद ब खुद शोर मचाती है। फिर आपको मूव करते रहना है, स्टक नहीं होना है जिंदगी में। यू हैव टू कीप मूविंग। आपको पता है जब आर्मी में हायर करते हैं, उनको पहले बताया जाता है देयर विल बी अ टाइम। हम क्या थे, कैसलोमा गए थे, तो हमने एक किट देखी, वहां पे पड़ी। उस किट में जो छोटे छोटे पाउचेस बनाए थे उन्होंने, उसमें छोटी छोटी बार होती है, बार मतलब चॉकलेट बार, जिसमें विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, क्योंकि उनको बैठ के कई बार खाना खाने को नहीं मिलता। दे हैव टू कीप गोइंग। तो वो क्या करते हैं, वो छोटी छोटी चीजें रखते हैं जस्ट कि उनको एनर्जी मिलती रहे बॉडी को।
पहले बताया जाता है ऐसी हालात भी आएंगे, कीचड़ में भी जाना पड़ेगा, ऊंचाई में से भी जाना पड़ेगा, ये भी होगा, ये भी होगा, राइट? उन्हें पहले बता दिया जाता है। उनका फोकस ये नहीं है घर पे वाइफ रो रही है तो मैं वापस आई गॉट रन बैक नाउ। कहते नो, देयर इज नो चॉइस, मेक डिसीजन नाउ। आपने प्रभु को एक्सेप्ट कर लिया, नाउ यू हैव मेड अ डिसीजन, देयर इज नो गोइंग बैक। प्रार्थना करनी ही पड़ेगी, कोई एक्सेप्शन नहीं है। पास्टर की प्रेयर के ऊपर हम नहीं चल सकते कि पास्टर प्रेयर कर देगा, हाथ रह दे, काम हो जाए, गवाही मिल गई, डन। अरे व्हाट अबाउट डेली एंजाइटी जो तुम ले रहे हो, व्हाट अबाउट दैट? जो डेली ओवरथिंकिंग है, व्हाट अबाउट दैट? हु इज गोना फिक्स इट? जो डेली दिमाग खराब हो रहा है उसे कौन फिक्स करेगा? पास्टर 24/7 अवेलेबल नहीं होगा, राइट? कोई भी पास्टर नहीं है जो 24/7 तुम्हें फोन पे तुम्हारे साथ बैठा रहे। यू हैव टू डू थिंग्स ऑन योर ओन। आपको अपने आप, जब बच्चा छोटा होता है, हाँ बेबी सिटिंग करती है माँ, बिठाती है, उठाती है, इधर उधर लेके जाती है, बट देयर कम्स अ टाइम व्हेन मॉमी सेज माय सन, माय डॉटर, यू गोटा वॉक, तुम्हें भी चलना पड़ेगा। गिरती है चलती है, गिरती है चलती है। पर पेरेंट्स को क्या है, अभी से चलना पड़ेगा अपने आप। क्या पेरेंट्स आपको 10 साल के बच्चे को भी उठा के रखते हैं, 15 साल के वो? हाँ, नो, क्यों? क्योंकि उसे पता है अब ये चलने लायक हो गया है। जब आप प्रभु में आए, आपको नहीं पता था, आपको बेबी सिटिंग की गई, आपसे बार बार बात की गई, बार बार काउंसलिंग दी गई, अभी आप मैच्योर हो गए हो। डोंट जस्ट रिलाई, हैबिट मत बना लो कोई मुझे बेबी सिटिंग करे बार बार। गेट अप एंड प्रे, गेट अप एंड रीड द वर्ड ऑफ गॉड। क्यों तुम जल्दी हर्ट हो जाते हो? क्योंकि तुम बहुत इमोशनल हो, तुम्हें हर एक की बात से फर्क पड़ता है, तुम्हें हर एक को खुश करना है। हाँ, हम दिल जीतने आए हैं, पर उससे ज्यादा हम सोल्स जीतने आए हैं। जब दिल जीतने में लग जाएं तो हम सिंपैथी ढूंढेंगे, हमें सिंपैथी चाहिए दिल जीतने वाली बात पे। पर जब सोल जीतनी है तो कोई हर्ट होता है, होने दो, फिर काम नहीं रुकना चाहिए प्रभु का। पर दिल भी जीतते जाते हैं इसके साथ साथ। हाँ, जब गुड न्यूज होती है लोगों को दिल सिदे जाते हैं, वो सुनते हैं तो दिल भी जीत लेते हैं हम। पर प्रायोरिटी दिल जीतना नहीं है, क्योंकि जब अक्सर दिल जीतना हो किसी का तो आपको उसको मनाना पड़ता है, उसे बैठना पड़ता है, अरे यार मान जा यार। पर जब गुड न्यूज है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जीसस इज द लॉर्ड, ही इज द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, बिलीव ऑन हिम, यू शैल नॉट पेरिश बट यू विल हैव इटर्नल लाइफ। मेक द मूव, आपको मूव करना पड़ेगा। आप जिस मैदान में उतर चुके हो वहां पे आप एक जगह बैठ के नहीं रह सकते, क्योंकि शैतान जो है वो पीछे पड़ा है, वो आ जाएगा, वहां पे भी आ जाएगा। पर हम डरते नहीं हैं, क्योंकि हमारे हथियार रूहानी, हालेलुया। हमें हथियारों को इस्तेमाल करना है, हमें चलते जाना है। आपको पता है जिंदगी में अच्छे कनेक्शन होने चाहिए। ऐसी कौन सा बाइबल में बुक है, आपको हाथ ही खड़े करने, बताना नहीं है नेम, कौन सी ऐसी बुक है जो वो पर्सन इजरायली ना थी पर उसके नाम पे बुक है? किसको पता है कौन है? अपना हाथ दिखाओ। ओनली फ्यू पीपल नो। हाँ, आप बताओ कौन थी? रूथ इजराइलाइट नहीं थी, फिर भी उसी के नाम पे बुक है बाइबल में। यू अंडरस्टैंड? परमेश्वर रिकॉग्नाइज करता है कौन मूव करता है। ओके, लेट मी शो यू समथिंग। दिख रहा है सबको? इधर उधर सबको दिख रहा है? ओके, जो नोमी थी उसकी कितनी थी डॉटर इन लॉ? 2 थी। पहले का नाम क्या था? आई डोंट नो द नेम, बट चल से 2 थी, राइट? जो रूथ है वो क्या कहती है नोमी को? मैं क्या करूंगी तेरे साथ। पर जो दूसरी है वो क्या कहती है? वापिस जा रही हूं मैं। कौन है आप में जिसने बहुत प्रार्थना करता था, अभी वो पीछे को जा रहा है? कौन है जो बहुत स्ट्रांग था, अभी वो पीछे को जा रहा है? आई एम वेरी स्ट्रांग, उठे रात को प्रार्थना, 3 बजे प्रार्थना, राइट? हाँ जी, यू नो, नो प्रॉब्लम, अभी आप आगे को जाओगे, डोंट वरी। आज दिन डिसाइड कर दिया गया प्रभु की ओर से आगे बढ़ने के लिए। रूथ ने क्या चूज किया? नोमी के साथ
आगे जाना। उसकी जो दूसरी थी, उसने क्या सोचा? आई विल गो बैक। आर यू मूविंग फॉरवर्ड और यू मूविंग बैकवर्ड? ओके, बाइबल में एक और कैरेक्टर है, इस सबको पता होगा। कौन है? हाथ ही उठाना है, बोलना नहीं है। मैं देखना चाहता हूं कितनों को पता है। कौन है जिसने पीछे देखा था और नमक का खंबा बन गई थी? हाथ उठाना है प्लीज, बोलना नहीं, जुबान पे कंट्रोल रखना है। ऊंचा उठाओ अपना हाथ। ओके, कुछ लोग हैं जिनको भी नहीं पता, वचन पढ़ा करो। किसकी पत्नी थी वो? लॉट की, लूत की। सी, जो पीछे को देखते हैं वो क्या करते हैं? क्या हो जाते हैं? नमक का खंबा बन जाते हैं। पता आपको सारा ही, पर फॉलो नहीं करना है। यू सी ना, हम चाहते हैं हमारा बच्चा कहना माने, पर जब हम बच्चे थे हमें अपने पेरेंट्स का कहना नहीं मानना था। हमें अभी प्रॉब्लम है क्योंकि अभी वो हमारा कहना नहीं मानते। थिंक अबाउट इट। अभी आपके पेरेंट्स अभी भी हैं ना? अभी भी। अभी सोचो, जब आपके बच्चे होंगे वो कहना नहीं मानेंगे, कैसा लगेगा? वुड यू लाइक इट? नो, यू नॉट गोना लाइक इट। सो जो आज तुम अभी भी चेंज कर सकते हो चीजों को, सो डू इट, मेक अ मूव। बोलो पड़ोसी को, मेक अ मूव। अभी लॉट, उसकी कितने लोग थे लूत के साथ? बताओ। 2 बेटियां थी और 1 वाइफ। सो टोटल कितने हो गए? टोटल लूत को इंक्लूडिंग 4 लोग हो गए। चारों में से ये बोला गया पीछे मुड़ के नहीं देखना है। 3 लोग स्ट्रेट जाते रहे, पर एक ने क्या किया? जो पीछे रह गया है उसे छोड़ दो। कल गलती हुई, छोड़ दो उसे। हफ्ता एक पहले पाप हो गया, प्रेयर छोड़ दी, अरे छोड़ दो उसे। क्या आप जीसस आपसे नाराज हो गए? क्या आप उसको छोड़ के और कहीं जाओगे अभी? नो, यू हैव नो चॉइस। देखो, लोगों को बहाना चाहिए प्रेयर ना करने का, पर प्रेयर करने का कोई बहाना नहीं है। प्रेयर ना करने का बहाना, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने गाला काट दिया, अभी मैं नहीं प्रेयर करूंगा, मेरा नहीं मन करता, अभी प्रभु भी मुझसे नाराज है। वेल, व्हाट हैपेंड टू यू? जब रॉन्ग मूव करना है तो जल्दी से करना है, पॉजिटिव मूव करना है तो नहीं हो सकता मुझसे, आई कैन नॉट डू दिस। अच्छा, सुबह काम पे जाओ तो होता है 7 बजे पहुंचना है, नहीं पहुंचोगे जॉब चली जाए, वहां पे पहुंचो हो जाता है। चर्च आना है, कितने बजे आना है? जब पास्टर जी एंट्री मारेंगे तब आएंगे। आज तो चलो मैं लेट हो गया थोड़ा सा, मदर को छोड़ने गए थे। यू हैव टू गेट द पॉइंट। तैयारी आपके हाथ में है और गवाही प्रभु के हाथ में है। आप तैयार हो तो प्रभु दे देगा, सिंपल एज दैट। वो ट्रेनर मूर्ख होगा जो पहले दिन ही आपको 1 टन 1 क्विंटल की आपको बेंच प्रेस लगा देगा, वो मूर्ख होगा। पता नहीं 1 क्विंटल की लगती भी है बेंच प्रेस? लगती होगी। वो मूर्ख होगा, पहले दिन ही लगा दिया, छाती फेंसे यानी। बेंच प्रेस वही होती है, हाँ, चेस्ट प्रेस। 2 देखे थे, 2 बंदे तो रहे हैं, अद्धा उतो अद्धा थल्ले। यू हैव टू मेक अ मूव। जो पीछे रह गया उसे छोड़ दो। इंस्ट्रक्शन मिली थी लूत को, क्या करना है? आगे देखना है, पीछे नहीं देखना। किसी ने एक बात कही, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। जिनकी इंग्लिश बहुत आई है उनको बताता हूं मैं। जो बिल्ली होती है, जो कैट है, उसको हर चीज को ध्यान से देखना है। घर दे कोठे दे बनेरे ते है, नीचे गया है, उसको जंप मारना है। लूत की पत्नी को क्या होगा? औरतों को घर से बहुत प्रेम होता है। सारी उम्र लेके मैं घर बनाया, ओह मेरा सूट रह गया नगा वाला, कुछ तो उसके भेजे में आया होगा ना, ओ मेरी मज्जा गईयां, कुछ तो आया होगा, भांडे पित्तल दे
दाज विच मिले ही मैनू, रह गए, कुछ तो आया होगा। एंजल ने साफ साफ इंस्ट्रक्शन दी थी। परमेश्वर जस्ट गॉड है, ऐसा नहीं है उसने देख लिया चलो इन्हें माफ कर दो छड़ दो, कहता नो, इंस्ट्रक्शन इज वेरी क्लियर, डोंट लुक बैक। कितनी एग्जाम्पल बता रही है। रूथ आगे गई, उसकी जो रूथ की सिस्टर इन लॉ थी, सिस्टर इन लॉ ही होगी ना, वो पीछे चली गई। और रूथ जो मोआबाइट थी, आई थिंक मोआबाइट थी राइट, जो इजराइलाइट नहीं भी थी, इजरायली में से नहीं भी थी, उसके नाम से बुक दर्ज हो गई बाइबल में, उसकी वफादारी की वजह से, उसके आगे को मूव करने की वजह से। पर जिसने नहीं किया उसका तो किसी को नाम भी नहीं पता है कौन है, मुझे भी नहीं याद है। अक्सर वही नाम याद रहते हैं जो कोई इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। हाँ, वही नाम याद रहते हैं। यू अंडरस्टैंड? रूथ का पढ़ते हैं, खोलो रूथ चैप्टर 1 वर्स 14 से पढ़ेंगे। इसके नीचे कुछ है इधर, प्लीज बेटा इधर कुछ है, निकालो इसे। थैंक यू। तब वे फिर से उठी, ये क्या बोलते, ओपरा ने तो अपनी सांस को चूमा। ओपरा, सी अनदर वन जो थी, इसका नाम क्या था? ओपरा। Isn't that Oprah? That Oprah. परंतु रूथ उससे अलग ना हुई। जिन लोगों को पता है जिनके साथ आशीष जुड़ी है वो उनसे अलग नहीं होते हैं। आगे बेटा, ये अगली वर्स है। And she said, look, your sister-in-law has gone back to her people and her gods. Very clean. कहते look, बेटा उसे देख, वो चली गई है। अभी बंदा सोचे मैं घरे जाऊंगी तो घरे परिवार है, रोटी पानी मिलेगा। ये तो ना ਇਹਦਾ कोई बच्चे रहे, ਇਹਦਾ कोई वाली वारस नहीं, ਇਹਦੇ ना जाऊंगी तो मैं भी, ये भी भूखी मरूंगी तो मैं भी भूखी मरूंगी। आपको पता है जब आपको मूव करना होता है ऐसी सिचुएशन आएंगी when you're so confused, you're like, oh, I don't think it's gonna work out, I don't think कुछ अच्छा हो रहा है, but I do know कुछ अच्छा हो रहा है। अगर आप समझ रहे हो, जो फेथ की लैंग्वेज है ना, उसको अगर मैं आपको बताऊं, जैसे साहिल इधर आ, ऐसे इधर आओ, जैसे मैं साहिल को बता दूं बेटा अगले हफ्ते तुझे ये मिलने वाला है, क्या ये फेथ हुआ? अभी इसको मैंने पहले से बता दिया। फेथ वो है जो आपको विश्वास है पर आपको अभी नजर नहीं आया, आपको किसी ने एश्योरेंस नहीं दी पर आपको फेथ है, आपको अंदर पता है कि ये होगा। जैसे मैं इसको गारंटी दे दूं बेटा होना ही होना है, ये कॉन्फिडेंस हो गया, ये फेथ नहीं हुआ। अगर गाड़ी में 500 किलोमीटर चलने की गैस है राइट, और 500 मुझे जाना है, तो मुझे पता है 500 किलोमीटर गैस है, चलेगी। ये क्या है? ये कॉन्फिडेंस है। जब बच्चे पढ़ के आते हैं दे आर कॉन्फिडेंट। पर जब मुझे 1000 किलोमीटर जाना है पर गैस सिर्फ 500 की है, अभी मैं फेथ करता हूं ये 1000 तक भी चलेगी। ये क्या है? ये फेथ है। अभी रूथ को ये नहीं पता आगे क्या होने वाला है, अन्य वाह अपनी सस दे पीछे लगी है, उसे नहीं पता फ्यूचर क्या होल्ड करता है, बट शी सेड आई एम फॉलोइंग हर। तो ये क्या हुआ? फेथ हुआ। ओपरा का क्या हुआ? कॉन्फिडेंस हुआ कि घर जाऊंगी रोटी पकी हुई नहीं है, नोमी के साथ जाएंगे कुछ नहीं पता, इट्स वेरी अनसर्टेन, लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, कुछ नहीं पता, रास्ते में अंधेरा है कोई मार दे, नो वी डोंट नो। बट उसने चूज किया अपनी सास के साथ वफादार रहना। बैठ जाओ बेटा, अगली वर्स पढ़ते हैं। आई वांट यू टू सी समथिंग। रूथ बोली तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। For wherever you go, I will go. Wherever you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, your God, my God. He's like,
आई एम ट्रस्टिंग ब्लाइंडली ऑन योर गॉड. तेरे पास कुछ नहीं है, बट आई ट्रस्ट योर गॉड. ही हैज एवरीथिंग. ही कैन डू समथिंग. ही कैन डू इम्पॉसिबल पॉसिबल. ही कैन डू, जहां पे कुछ नहीं दिखता वो वहां पे भी क्रिएट कर सकता है. आई ट्रस्ट योर गॉड. जब अब्राहम की वाइफ ने उस औरत को, जिसके थ्रू क्या इस्माइल पैदा हुआ था, उसको घर से निकाल दिया. उसको लगा ये आकड़ा लापी है हुण, क्योंकि जब अब्राहम द बीज है, तो उसको घर से निकाल दिया. तो एक रास्ते में जाती है, उसको लगा अभी तो मर ही जाऊंगी मैं. क्या हुआ? पीपल विल अबैंडन सम पीपल थिंकिंग दैट दे आर रॉन्ग पीपल, बट गॉड डजंट अबैंडन. परमेश्वर नहीं छोड़ता. तो कहता प्रभु के दूत ने उसे बताया यहां पे जा. तो उसने उस दिन परमेश्वर को क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? याहवे एल रोई, द गॉड हु सीज. उसने देखा, मुझे लोकेट किया, मेरा काम किया. मूव. यू हैव टू कीप मूविंग. रूथ ने मूव किया. उसने कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा. आप क्यों नहीं विश्वास कर सकते? अच्छा, वो गवाही ले सकता है. अगर इसको प्रभु ने दी है, इसको कई लोगों को 8 महीने में मिली है, कई लोगों को 10 महीने में मिली है, कई लोगों को 1 हफ्ते में मिली है, कई लोगों को सेम डे चर्च में मिली है. अच्छा, सेम डे तो नहीं मिली, 1 हफ्ता हो गया. 1 हफ्ते वाली भी नहीं अभी हुई मेरी. अच्छा, 1 महीने वाला बंदा था जिसको 1 महीने बाद 1 महीना लगा, अभी भी नहीं हुई. अरे एक बंदा था जिसको 8 महीने में मिली, अभी नहीं हुई. हाँ, 1 साल वाला है जिसको 1 साल में मिली थी, तो 1 साल में उसको भी मिल गई. हाँ, खुदा ने प्रूव किया. खुदा ने तेरा टेस्ट किया, पर तुम टेस्ट में खरे निकले. क्योंकि जब किसी को बड़ा देना हो ना, उसको पहले टेस्ट किया जाता है. सुपरवाइजर जब बनाना हो, मैनेजर बनाना हो, ऐसे नहीं तुम्हें उठा के जाते चलो जी अंदर ऑफिस बैठो. वो पहले टेस्ट करते हैं, चोरी चोरी तुझे देखते हैं, कैमरे में देखते हैं. एंड यू थिंक हु नोबडी सीज मी. गॉड सीज. द गॉड सीज. वो हमेशा देख रहा है. वो आपके मूव को देख रहा है. हम बात कर रहे थे, एक पॉडकास्ट सुन रहे थे, उसमें वो फादर साहब के बारे में बता रहे थे. वो कहते मैं हारमोनियम बजाता था. सिंस आई एम प्लेइंग हारमोनियम, वो कहते वो आंखें बंद रखते थे जब प्रेयर हो रही है. कहता सभी उठ के चले गए. कहते अभी मैं धीरे से उनको हिलाता था. सर रुकना आपा के मैं भी जावा. पर कहते बाद में एक समय आया, मैं हारमोनियम बजाता था, अगर मैं इसको छोड़ के जाऊंगा उनको पता चल जाएगा ये भी चला गया है, क्योंकि आंखें तो बंद है. साउंड से पता चलेगा साउंड इज नो मोर प्लेइंग. पर कहते फिर भी मैं उसके साथ बैठा रहता था. जिन्होंने कुछ बड़ा पाना है ना, वो डेडिकेटेड है. जिन्होंने तो एवरेज लाइफ जीनी है, तो वो तो जी रहे हैं ना, सब जी रहे हैं. फिर पर जिन्होंने कुछ बड़ा चाहिए ना, वो खुदा के लिए पागल हो गए हैं. उन्हें लाइक ओके गो, यू वांट टू गो, यू डोंट वांट टू गिव मी दिस जॉब, नो प्रॉब्लम. कुछ बड़ा खड़ा है मेरे लिए. डिसीजन इज योर्स. खुदा आपके फेथ को देखता है. रूथ ने चूज किया आगे जाना. ओपरा ने चूज किया करे जाके कहती ओपरा करांगे. अगली वर्ष बेटा, आगे वर्ष करो, कंप्लीट करते हैं इसको जल्दी से. Where you die, I will die. There will I be buried. The Lord do so to me and more also. अगर कोई चीज है जो तुम्हें मुझसे अलग करेगी, वो क्या है? मृत्यु. That's it. एक ही चीज अलग कर सकते हो, मृत्यु कहती है अभी मैं तुझे छोड़ने नहीं वाली हूं. उसने मूव किया, वो आगे को चलती रही बिना सोचे बिना समझे. एक और वचन पढ़ेंगे, जल्दी से खोलो मेरे साथ. मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 22 से पढ़ना शुरू करेंगे. उससे पहले कि मैं पढ़ूं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं. मैंने इधर नोट्स बनाए थे. जब मैं बैठा तो प्रभु ने मुझे बोला अपने इस बच्चों को बोलना, आज पूछना उनका अगला मूव क्या है, क्योंकि आपका अगला मूव डिसाइड करेगा क्या गवाही आपको मिलनी है कि नहीं मिलनी है. अगर अगला मूव अच्छा है तो गवाही मिलनी है. प्रभु जो रखा है वो देना है. अगर अगला मूव अच्छा नहीं है तो शायद जो आ रहा है वो भी रुक जाए. पर ऐसा नहीं है हम कोई मूव ना करें, क्योंकि लाइफ तो अनसर्टेन है.
अरे घर पे ही रहते हैं फिर भी आप जाते हो। लोग कहते हैं गाड़ियां जो एक्सीडेंट हो जाता है, रिस्क तो हर चीज में है। तो फ्लाइट में रिस्क है तो गाड़ी में भी रिस्क है, गाड़ी में जा रहे रास्ते पे चलने में भी रिस्क है। यू डोंट नो कोई आपको हिट कर दे आगे, पर आप प्रभु में आप प्रोटेक्टेड हो। पर अंडरस्टैंड द पॉइंट, ऐसा तो नहीं है आप काम पे जाना छोड़ देते हो, ऐसा तो नहीं आप गाड़ी चलाना छोड़ देते हो, यू स्टिल डू। पर प्रेयर करनी क्यों छोड़ देते हैं जब काम नहीं हुआ? एक एजेंसी ने काम नहीं दिया, आपने 10 एजेंसी घूमी, आस में शायद कोई तो एक्सेप्ट कर लेगी। एक बार प्रेयर नहीं सुनी गई तो एक एजेंसी में काम नहीं हो, दूसरी में चले गए, दूसरी में तीसरी में चले गए। एक दिन प्रेयर का उत्तर नहीं आया, दूसरे दिन की ही नहीं। आप बताओ मुझे क्या 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 कोसोगे फिर खुदा को? किसी ने मुझे बताया, कहते बोला जब प्रभु मेरा काम कर देगा ना, मैं ही प्रभु ना वफादार हो जाऊंगा। अरे ऐसा नहीं है। प्रभु से कुछ लेना है, हम्बल हो जाओ, छोटे हो जाओ, जो आप में कैपेबिलिटी है उसे भूल जाओ। से लॉर्ड हियर आई एम, लाइक सैमुअल, हियर आई एम, यूज मी। भूल जाओ। अंडू समझते हो? कुछ मार्क कर दिया, अंडू, प्रेस अंडू, वापस चला गया। कुछ चीजों को आज आपको अंडू करना है। आपने डू की है, अभी उन्हें अनडू कर दो। कुछ सोचें आपको लोगों से मिली हैं, ऐदा नहीं काम होना, उसे अनडू करो, ऐदा ही होना है। फेथ ही लैंग्वेज है जिन्हों परमेश्वर अंडरस्टैंड करता है, दैट्स ऑल। वो इंफॉर्मेशन जो गलत मिली है, अनडू इट, अनडू, रिमूव इट। कुछ फ्रेंड्स को अनडू करना है आपको जिंदगी में, जो आपके विश्वास को कमजोर करते हैं। हालेलुया। खोलो मैथ्यू, अभी ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? कहता है इमीडिएटली जीसस मेड हिज डिसाइपल्स गेट इनटू द बोट एंड गो बिफोर हिम टू द अदर साइड व्हाइल ही सेंट द मल्टीट्यूड्स अवे। जीसस क्या करने गए? जीसस ने आप साइड पे चले गए और चेलों को किश्ती में, अरे बोलो क्या किया? बेच दिया। अगली वर्स, थोड़ी आवाज कम करो साउंड की, थोड़ी सी, बिल्कुल। एंड व्हेन ही हैड सेंट द मल्टीट्यूड्स अवे, जब उसने उनको विदा किया, प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वो वह अकेला था। ओके, आगे। उस समय नाव झील के पास बीच लहरों में डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। अभी ये देखो, एक बात समझो, उनके पास बोट चेले ले गए हैं, जिसके पास बोट नहीं। हमें वो नहीं बनना है, क्योंकि जीसस ने जो भी किया है हमें वो फॉलो करना है, एग्जैक्ट टू द डॉट। हाँ, वो खुदा है। अभी आप प्रभु के सामने खड़े हो गए तो परमेश्वर जज करेगा लोगों को, तो तुम्हें देखेगा तो क्या कहेगा? इसके लिए मेरे बेटे जीसस ने ब्लड बहा दिया, सेव दिस गाय ऑन द साइड। सो जहां पे आप थे वहां पे जीसस आपके स्थान पे आ गए। तो जीसस ने क्या देखा? बोट नहीं है, अरे चलो फिर कुछ अलग करते हैं। हाँ, यू अंडरस्टैंड? क्या अलग किया फिर? क्या किया? अरे सोच में पड़े हो, क्या किया फिर उसने? कहने का मतलब जीसस ने हमें पॉसिबिलिटी बताई है, अगर ये नहीं तो ये सही। हाँ, ऐसे काम नहीं हुआ, चलो ये करता हूं अभी मैं। पहुंचना तो है ना चेलों के पास किसी तरीके से। कहता चलो पानी पे चलते हैं, पानी पे चलने लगे। आगे करो। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे ये भूत है। एंड दे क्राइड आउट फॉर फियर, वो डरते चिल्लाने लगे। हाँ, बट इमीडिएटली जीसस स्पोक टू देम सेइंग बी ऑफ गुड चीयर। क्या कहा? ढाढ़स
अरे पीछे उधर ही रुको, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत, इट इज आई। हु इज इट? इट इज आई। कहते मैं ही हूं, डोंट वरी। अभी ऐसा मैं समझता हूं वहां पे अंधेरा होगा और उनको उनकी शक्ल नहीं दिखी जीसस की, इसीलिए वो डरे, पर उनको जीसस की जब तुम फेथ से चलते हो, आपको नहीं पता आगे क्या है, पर आपको आत्मिक कान मिले हुए हैं, आपको एक आवाज की जरूरत है। उनको दिख तो नहीं रहा कुछ, पर उन्हें आवाज सुनाई दी और कहा ये तो जीसस की आवाज है। आगे क्या हुआ फिर देखना अभी ध्यान से, फोकस। Peter answered him, said, Lord, if it's you, command me to come to you on the water. अरे ये कहां से सोच आती है यार? हाँ, उसने कह दिया मैं हूं तो मैं ही हूं, इसमें क्या है? कहता ये तू है ना, मैनू भी बुला पानी दे। किसी की हिम्मत नहीं हुई। पतरस ने क्या किया? He made a, अरे मूव, जोर से बोलो मूव। ये मूव वो नहीं है जो जिससे मालिश करते हैं। He made a move. क्या कहा? अगर तुम हो तो मुझे भी बुला पानी के ऊपर। है किसी की हिम्मत ऐसी? अरे है कोई जिसकी ऐसी हिम्मत हो? अरे हूं मैं, अरे बोलो मैं हूं। अरे हिम्मत ही, फेथ ही नहीं है। इसीलिए पतरस सबसे अलग था, इसीलिए उसकी परेशानी में कुछ था, क्योंकि वो अक्सर मुश्किलों से डरता नहीं था, वो अक्सर अलग चीजें करने से डरता नहीं था। हमें तो वही करना है जो उसने किया है। अरे उसकी गवाही उसके हिसाब से, तुम्हारी गवाही तुम्हारे हिसाब से। पतरस ने क्या कहा? अगर तुम ही हो तो मुझे क्या कर? अरे बोलो स्लाब्यो, बोलो क्या कर? ऊंचा बोलो क्या कर? मुझे भी पानी पे बुला चलने के लिए। अभी आप ये देखो, जीसस का आंसर क्या होना चाहिए आगे से? तेरा दिमाग सही है? हाँ, सी दिस इज समथिंग विद द लॉर्ड। अगर मैं ये बोलूं लॉर्ड दिस इज इम्पॉसिबल, बट आई नो मैं बोलूंगा तो हो जाएगा, तो प्रभु आपको कभी नहीं कहेगा ओ तुम मूर्ख है। वो कहेगा बेटा अगर फेथ है आई एम विद यू। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? अगर टीचर को कुछ कहो, टीचर जी ऐसा कर सकते हैं, और तेरा दिमाग खराब है, जैसा मैंने बोला वैसा ही कर, तो जीसस क्या करता है? वो फेथ में कोई बाउंड्रीज नहीं लगाता। वो कहता है इम्पॉसिबल सोच, वो चर्च सोच जो दुनिया में किसी ने बनाई ना हो। अरे 5 किले 10 किले छोड़ो, पूरा जिन्ना जलंधर शहर है, सोचो एडी वड्डी क्रूसेड जोन लग होना है। इम्पॉसिबल सोचो। मैंने एक वीडियो देखी, जैसे पूरे पिंड जितना टेंट लगा थे, लाइटां ही लाइटां। फेथ। जिसने नहीं कहा ओ तेरा दिमाग सही है, तू नहीं चल सकता पानी दे। उसने कहा बेटा ओके, व्हाट डिड ही सेड, लेट्स गो। सो ही सेड कम। Sometime it takes one word and it takes someone who has faith. प्रभु का एक वर्ड है कम। अभी आपको ये नहीं पता आप डूब जाओगे या क्या होगा, पर आपको जीसस की आवाज सुनी, you started walking. Okay. When Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. क्या किया उसने? पानी के ऊपर, पानी के ऊपर चलने का मतलब इम्पॉसिबल, क्योंकि वाटर जो है वो सीमेंट नहीं है। पर आपको पता है जब लोग विश्वास वाले हों तो पानी भी क्या करते हैं? सीमेंट के समान बन जाते हैं। विश्वास वाले लोग चाहिए, मूव करने वाले लोग चाहिए। किश्ती में सब बैठे हैं पर एक ही गट्स रखता है। मैं लड़कों के साथ रहता था और किसी ने मुझे बोला तू भी यार वीडियो बना, तब मैं वीडियो बनाया करता था फेसबुक। जस्ट आई विल बी ऑनेस्ट, दोज वर जस्ट मोटिवेशनल वीडियोस टू मोटिवेट पीपल। ओ प्रे प्रे प्रे, गॉड इज गुड।
आई वॉज स्टिल ग्रोइंग। तो उसने बोला ओ यार तू वीडियो बना रहा ना, छाड़ दे सारा कुछ। मैं कहा वो समय आ रहा है जब मैं सारा कुछ छोड़ रहा हूं और सिर्फ सेवा कर रहा हूं, और वो समय ज्यादा दूर नहीं है, आई एम वेरी क्लोज। बात समझ आ रही है? जो फ्राइडे नाइट में नहीं आए, ओ आई फील सॉरी फॉर यू। जो आए हैं वो थोड़ा सा फील कराओ यार, जस्ट शो देम दे मिस समथिंग। अरे थोड़ा अच्छे से महसूस कराओ उन्हें। हालेलुया। बी जेलस। अगली मिस मत करना, क्योंकि उस मीटिंग में हमने जो किया है ना, उसने मेरी और सेंसेस को ओपन कर दिया है। बात समझ रहे हो? परमेश्वर को इंसान चाहिए जो मूव करने वाला हो, जो बात कहे प्रभु और कहे लॉर्ड आई एम रेडी, हियर आई एम, लेट्स गो लॉर्ड। ओके जल्दी से लेट्स गो, वर्स डालो फिर से। बट व्हेन ही सॉ द विंड वाज बॉइस्टरस, कहता उसने देख कर डर गया हवा को, जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा हे प्रभु मुझे बचा। अभी इधर इधर नोटिस करो, जीसस ने ये नहीं कहा मैं तो तेन पहला ही क्या ही पानी देना। साहिल इधर आ। साहिल चल रहा है एंड वो गिर गया विंड को देख के कि अभी मैं डूब जाऊंगा, शाल आ रही हूं नहीं बहुत बड़ी। तो प्रभु ने कहा मैं तेन पहला ही क्या ही, तू क्यों आया पानी दे। उसने ये नहीं कहा, उसने क्या कहा कित्थे है तेरा विश्वास, तुमने डाउट क्यों किया। कहने का मतलब क्या आसान ये बात थी कहनी कि मैं तो तेन पहला ही क्या ही किश्ती च बड़िया रहा, मैं उत्थे आ ही जाना ही। क्या ये कहना कि तुम्हारा विश्वास कहां है। आप मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे अभी। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जीसस आपको आपके इम्पॉसिबल में आपके साथ खड़ा हुआ है। लोग आपके खिलाफ खड़े हैं, वो कहेगा, ऐसा नहीं कहेगा मैं तुम्हें पहले ही क्या ही, वो कहेगा जैसा तुमने सोचा है वैसा ही है, डोंट वरी, वैसा ही है। अंडरस्टैंड? उसने ये नहीं कहा पागल ही बिच बैठा रहता, आ ही जाना ही मैं। उसने कहा तुमने शक क्यों किया। कहने का मतलब अरे तुम तो पूरे समुद्र को पूरी रात चल सकते थे, तुमने शक क्यों किया। तुम तो इम्पॉसिबल पूरी लाइफ कर सकते हो, पूरी लाइफ में इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल कर सकते हो। हालेलुया। आप एक्टिव नहीं हो, आपको रिएक्ट नहीं करना आता यार। आई फील सॉरी फॉर यू। आई नीड पीपल जो रिएक्ट करें। अपॉर्चुनिटी ऐसे आती है जस्ट गोज अवे। रिएक्ट मूवमेंट होती है। पतरस ने मूवमेंट संभाल ली, आज कोई मूवमेंट संभाल लेगा तो वो पानी के ऊपर भी चलेगा, इम्पॉसिबल चीजों को करेगा, वो तूफानों को पांव के नीचे रौंदेगा। हालेलुया। बैठ जाओ बैठ जाओ। यू अंडरस्टैंड? अच्छा मैं मूव करना है, पर प्रभु का वचन कहता है मूव करूंगा तो आग आएगी। व्हाट इफ अगर आग ने जला दिया। कहता है नहीं, आग आएगी पर तुझे, पर पता कैसे चलेगा आग आई। सेक महसूस होगा पर जलन नहीं होगी। पानी आएंगे पर डुबोएंगे नहीं। पता कैसे चलेगा पानी आया, पांव गीले होंगे सिर्फ। जीसस हाथ पकड़ के तुझे कहेंगे अरे इम्पॉसिबल करते हैं, चल लेट्स डू द इम्पॉसिबल। सी, आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने से एक कदम दूर हैं। आपको यही कहना है जीसस अगर ये तुम ही हो, तुम कर सकते हो, तो मुझे भी करना सिखा। जीसस कहता है लेट्स गो लेट्स गो। हालेलुया। पूरा हफ्ता लाइफ बिजी है, हमें वो विश्वासी नहीं बनना है संडे को सबसे ऊंचा हालेलुया है, और वीक में एक बार भी जुबान से फूटता नहीं हालेलुया। वेरी बैड। मुझे दुख होता है, पता क्या, जब लॉन्ग वीकेंड आए, जो कुछ ऐसी आए, हमें होता है यार अभी ज्यादा छुट्टियां मिली हैं, लेट्स एंजॉय। अगर आपने वो सैक्रिफाइस किया फॉर जीसस, तो आपको वो मिलेगा जो नॉर्मल लोगों को नहीं मिला। ऐसा है, आपका सैक्रिफाइस मायने करता है, आपका मूव मायने करता है। एक वचन पढ़ो जल्दी से, याकूब 4 अध्याय उसकी 8 नंबर आयत।
और फिर हम प्रार्थना में चलेंगे। Draw near to God. He will किसने कहा he will draw far from you? किसी का दिमाग कह रहा है ऐसा। मैं तो प्रभु के पास बहुत जाता हूं, प्रभु मुझसे भागता है। जब आप प्रेयर करने लगो, आपको एक बात बताता हूं, आज से आपकी प्रेयर आसान हो जाएगी। लिसन, लुक एट मी। जब आप प्रेयर करो तो दुनियावी सोचें आए, तो ऐसा नहीं है कि वो दुनियावी सोचें आपको रोकने के लिए आई हैं। वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में जो ख्याल बैठे हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं, वो एक एक करके सामने आ रहे हैं। जब सामने आ रहे हैं वो फेड हो रहे हैं। सो जब तुम प्रेयर करो, सोचें आए तो ये मत सोचो हाय प्रभु जी मैं तो प्रेयर नहीं हो सकती, मेरी तो सोचा ही चलती रहती हैं। प्रभु कहता थोड़ी देर बैठा रहे, ये चली जाएंगी। अगली बार प्रेयर करोगे ना, वो नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि वो एक्सपोज हो गई और वो जा चुकी हैं। देखना कैसे प्रेयर आसान होती है। फिर कहता है ड्रॉ नियर टू मी, ही विल ड्रॉ नियर टू गॉड। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। क्लेंस योर हैंड्स यू सिनर्स एंड प्योरीफाई योर हार्ट्स यू डबल माइंडेड। सी डबल माइंडेड यही तो प्रॉब्लम है। एक टांग दुनिया में रखनी है, एक टांग खुदा के साथ रखनी है। मूव करना पड़ेगा आगे को। लूत की वाइफ ने पीछे देखा, नमक का खंबा बन गई। रूथ की जो सिस्टर इन लॉ ओपरा थी, उसने क्या किया? पीछे गई, रिकॉग्नाइज नहीं हुई। उसकी कोई नॉलेज नहीं, किसी को नहीं पता हु वाज शी। सब चेले नॉर्मल बोट में है, किसी का नाम नहीं लिखा बोट में कौन है, एक ही का नाम लिखा है। कौन है वो? क्यों? क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया जो दूसरों ने नहीं किया। कुछ ऐसा करो जो दूसरों ने नहीं किया, लोग रिकॉग्नाइज करेंगे फिर तुम्हें। वो अनॉइंटिंग को तुम्हारे अंदर से देखेंगे फिर। हालेलुया। प्रभु जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अच्छी सी जिंदगी चाहिए। हाँ प्रभु कहता वो तो तुम्हें दूंगा मैं, पर तुम्हें अगर नॉर्मल टेस्टिमनी चाहिए तो नॉर्मल चल, प्रेयर मत कर, कोई नहीं, लोग की भी केड़ा करन दे। पर अगर तुम्हें ज्यादा चाहिए तो तुम्हें फेथ में बढ़ना पड़ेगा। जब तुम फेथ से मूव करते हो तो इनसिक्योरिटीज आती हैं। इनसिक्योरिटी होता है आपको नहीं पता आगे क्या हो सकता है, आगे कौन सा डेंजर खड़ा है। पर डोंट वरी, खुदा साथ खड़ा है ना, चलो नो प्रॉब्लम, सब सेट हो जाएगा। आमीन। किसी ने ना बहुत अच्छी चीज, एक अच्छी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी। कहता है शैतान को कंफ्यूज करो। कहता है डोंट लेट योर एनिमी नो योर नेक्स्ट मूव। उसे पता क्या किया? रजाई ली अपने मुंह पे ले ली। जब उसने ली उसी समय उठ के रबशा का तरह शैतान को लगा ये सोने लगा है, वो चला गया। जब उसने ऐसा बोला, ओ माय गॉड, एनिमी कंफ्यूज हो गया। मेक अ मूव, डोंट लेट योर एनिमी नो योर नेक्स्ट मूव। आप ऐसा ही करो, बिस्तरे पे जाओ, बोलो बोलो, क्योंकि वो आपके मन को तो नहीं पढ़ सकता। तो बोलो थक गया यार, मैं रेस्ट कर लिए। वो लगा हाँ ये रेस्ट कर रहा है, चलो दूसरे को पकड़ते हैं। उसी समय रे बस वो खा रहा बस, कंफ्यूज योर एनिमी। आमीन। जब वॉर चलती है पता क्या करते हैं वो इधर बैठे हैं पर वो बम को जानबूझ के दूसरी ओर फेंकते हैं। पता क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, पेंसिल किधर है? इमेजिन ये आपका कैंप है, दिस इज योर कैंप, ओके? और एनिमी इधर है और इधर कुछ नहीं है, नथिंग। पर ये क्या करते हैं? जानबूझ के इधर बम फेंकते हैं। वो क्या करेंगे? इधर लोग बैठे हैं, इधर वो क्या करेंगे? एक दो बंदा गोलियां चलाएगा तो इन्हें पता चल जाएगा कि आज ये सो रहे हैं या जाग रहे हैं, क्योंकि गोलियां चलनी शुरू हो जाएंगी। वॉर में कई बार ऐसा कंफ्यूज किया जाता था उनके एनिमीज को, देखने के लिए कि कितने लोग हैं वहां पे, कैसी गन्स हैं उनके पास, वो क्या टैंक है, क्या है। कंफ्यूज योर एनिमी। ऐसे करो यार, प्रभु जी गलत मत बोलो ऐसे, प्रभु जी कब होगा,
कब होगा? एंड द राइट वे, आज ही हो गया, आज ही हो गया, आज ही हो गया, आज ही हो गया. कंफ्यूज योर एनिमी. हालेलुया. मैं बोलेगा ये काम खत्म है, अगला बंदा फाड़ दे. नो, हालेलुया. कंफ्यूज योर एनिमी. आमीन. पड़ोसी को बोलो कि कंफ्यूज करना है तुम्हें उसे. तो खुद कंफ्यूज हो फिर दे कि इनको करना कि नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं हूं. आई एम क्लियर अबाउट माई सेल्फ एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड. आई नो व्हाट इट सेज एंड मुझे पता है जो ये कहता है वैसा होता है. आमीन. जोर से बोलो हालेलुया. अगर आप इम्पॉसिबल सोचोगे थोड़ी देर के लिए मूर्ख लगोगे, पर सोचो, करो, हो जाएगा. आमीन. अगर आपको आज का वचन किसी को बताना हो कि आज आप क्या सुन के आए हो, तो आप क्या बताओगे उन्हें? ऊंची बोलो. He's like, ऊंचा बोलो. मेक अ मूव. हालेलुया. ये कहते हैं हमें तो नजर नहीं आता, हम गिर जाएंगे. कोई बात नहीं. We don't walk by sight, we walk by faith. That's all. कौन फेथ से चलता है? अपना हाथ हिलाओ. कौन सोचों से चलता है? कौन फेथ से चलता है? कौन फेथ से चलता है? कौन कौन है? कौन है वो? देखो इन्हें, कौन है वो? कौन है? कौन है? कौन है? इम्पॉसिबल को पॉसिबल करो. जाओ इन जीसस नेम. हालेलुया. ऐसा कौन सा चेला था? आई एम अबाउट टू एंड. ऐसा कौन सा चेला था? नाम नहीं लेना है. प्लीज कंट्रोल योर टंग. ओके, कंट्रोल. नाम नहीं लेना. ऐसा कौन सा चेला था जिसने इंडिया में गुड न्यूज पहुंचाई? अपना हाथ दिखाओ. ओके चलो, एडविन आप बताओ. थॉमस. थॉमस मेड अ मूव एंड गुड न्यूज पहुंच गई इंडिया. पॉल ने क्या कहां गुड न्यूज फैलाई? कहता उसने एशिया कवर किया, यूरोप नहीं छड्या, उन्हें कोह नहीं छड्या. पढ़ दें, रोम, इटली. He made a move. Some of you are doing move on your knee, on your shoulder. ऐसे भी ला दे. Too much ला. वैसे को वो लोग चाहिए जो शैतान के मूव लगाए. ओदा लक भन्नन ओदा जरा. हाँ, जोर से बोलो एक बार हालेलुया. जो अगला मूव आप करोगे ना आज से, इम्पॉसिबल वाला करना. ओके? प्रभु जी ऐसा लग तो नहीं रहा, पर ऐसा होगा. एक दिन मैं और नव हम अपना फेथ प्रैक्टिस कर रहे थे. शी आस्क्ड मी, हाउ डू यू वांट टू लिव योर लाइफ? सो मैं बोलने लगा ऐसा होगा. शी इज लाइक, नो, डोंट से ऐसा होगा, से एज इफ यू आर ऑलरेडी इन देयर. सो मैं बोलने लगा, ओ यू नो आई एम गोइंग टू, उत्थे जा रहा है मैं पुर्तगाल क्रूसेड करन. ओ अगले हफ्ते आई एम सेइंग दिस. ओ अगले महीने यूएस क्रूसेड है. आई नो. ओ तो अगले महीने ओ प्राइम मिनिस्टर दे नाल मीटिंग है. आई नो. I'm saying this. I'm not saying it as if it will be. I'm saying it as if it is now. Faith is now. Hope is future. Faith is. खड़े हो जाओ अपने पांव पे. Let's go. Are you ready to do impossible? I'm looking for one person जो ready है. Are you ready? अपने हाथों को उठाओ, आंखें बंद करो. ये देखो इधर, एक बात दिखा रहा हूं तुम्हें. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है?
कौन सी सही है? नहीं, इंग्लिश बहुत आई है, वो कहते यही वाली जो ये कह रहा है, जीसस मेड यू फ्री फ्रॉम सिन नॉट टू सिन। टू मतलब ऐसा करने के लिए नहीं तुम्हें आजादी दी है, पाप को ना करने के लिए कि तुम दोहराओ ना आजादी दी है।